हेलो माय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पीएल टॉप क्लास में। आज हम कक्षा 12 की गणित एनसीईआरटी लेकर के आए हैं, जिसमें समाकलन हमारा चल रहा था चैप्टर, जिसमें प्रश्नावली 7.2 लेकर के आए हैं, जिसमें 7.2 का प्रश्नावली का 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में करा दिए हैं हमने। अब क्वेश्चन नंबर 11 से इस वीडियो में बात करते हैं हम लोग, तो देखते ही बने रहिए इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट में x प्लस 4 इंटू डी एक्स लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले बराबर लगाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए ऊपर हम 4 जोड़ दिया और 4 को घटा देंगे, और नीचे वैसे का वैसा ही लिखते हैं x प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन x प्लस 4 और अपॉन अंडर रूट में x प्लस 4 इंटू डी एक्स, क्योंकि अंडर रूट ये दोनों के बटे होगा ना, माइनस के 4 अपॉन अंडर रूट में x प्लस 4 इंटू डी एक्स हो गया। अब ये वाला अगर हम एक पद माने तो इसको ऐसे लिख ले रहे, दो भागों में तोड़ ले रहे, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 लिख सकते हैं, और नीचे ये हमारा x प्लस 4 इंटू डी एक्स लिखा है। इसकी गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। माइनस के 4 बाहर ले लीजिए और 1 अपॉन नीचे इसकी पावर x प्लस 4 की पावर, ये अंडर रूट की पावर 1/2 होती है। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर dx लिखा है। तो ध्यान देंगे सबसे पहले, अब ये बचा अंडर रूट की पावर कितनी होती है, वहाँ पर लगा दीजिए x प्लस 4 की होल पावर 1/2। अब इसको पावर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसका भी चिन्ह बदल देंगे, x प्लस 4 की होल पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स, और यहाँ भी dx लिखा है। अब इसका समाकलन हम लोग करते हैं, तो घात में 1 जोड़ेंगे, x प्लस 4 घात में 1 जोड़ेंगे, 1/2 में 1 जोड़ा तो 3/2 गया, उसी से हमने भाग कर दिए 3/2। माइनस के 4, इसमें माइनस के 1/2 में 1 जोड़ेंगे, यानी ये आधा मान लीजिए, 1 में आधा जोड़ेंगे, ये वो भी माइनस का है तो प्लस का आधा बचेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस 4 की होल पावर 1/2 और इसे भी 1/2। इसको पलट दीजिए तो इसको ऐसे लिखेंगे फाइनल में 2/3, और x प्लस 4 की होल पावर 3/2, 4 दूनी 8 आ गए, और x 1/2 का मतलब हुआ अंडर रूट, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट में x प्लस 4। फाइनल में कांस्टेंट c जोड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन x की घात 3 माइनस के 1 की होल पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें सबसे पहले हमें यही नहीं पता पड़ रहा है कि किसको टी माने। अगर x की घात 5 को टी मानना है तो किसी हालत में ये नहीं मिल रहा है, तो हम इसको ऐसे कर ले रहे, इंटीग्रेशन x की घात 3 माइनस 1 की होल पावर 1/3, इसको तोड़ ले रहे x की घात 3 इंटू एक्स स्क्वायर में। अगर हम x माइनस 1 को t मान ले रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं साइड से, माना x की घात 3 माइनस के 1 बराबर t मान लिया, और माइनस 1 को उधर भेज दो तो x की घात 3 बराबर t प्लस 1 हो गया। इसका अपकलन कर दे रहे 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी घात शुरू में घात में से एक कम, और t का हो जाएगा dt और 1 का 0। अब हमें एक्स स्क्वायर भी मिल गया इस क्वेश्चन में, इतना मिल गया तो इतना यहाँ पर है, ये 3 को धक्का मारो इसके नीचे गिरेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर dt/3 हो जाएगा। अब ये सारे मान यहाँ पर रख देते हैं, इंटीग्रेशन इसकी जगह पे तो t भर दे रहे हैं, इसकी जगह पे t, तो t की घात 1/3 हो गया। अब x की घात 3 की जगह पे हम लोग t प्लस 1 भरते हैं, तो t प्लस 1 ब्रैकेट में
एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे डी टी बटे 3 भरते हैं। अब ये बाहर निकाल लो, 1/3 बाहर ले लिया। अब इसकी इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/3 इंटू टी, और इसकी इससे गुणा कर दो प्लस टी की पावर 1/3 और ये बाहर डी टी। अब 1/3 में 1 जोड़ो, 1/3 में यानी कहने का मतलब यहाँ बता रहा हूँ 1/3 में 1 जोड़ोगे 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ पर लिख देते हैं 1/3 में टी की पावर 4/3 इंटू डी टी प्लस ये वाला जो 1/3 है इसके भी साथ है, ये दो समाकलनों में बट जाएगा तो 1/3, तो 1/3 में ऐसे रहा, इससे समाकलन नहीं कर रहे हैं अभी, इंटू डी टी। अब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन में क्या होता है, घात में 1 जोड़ेंगे, घात उसी से डिवाइड करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे बराबर 1/3 ऐसे ही। अब इसमें एक घात में जोड़ेंगे, टी की पावर 4/3 में 1 जोड़ा, 4/3 में 1 जोड़ा, उसी से डिवाइड कर दिया 4 प्लस ये 1/3 ऐसे ही टी, इसमें एक घात में 1 जोड़ा और उसी से डिवाइड कर दिया। अब 3 एकम 3 और 4 7 हो गए, 1/3 टी की पावर हो गई 7/3 और यही नीचे लिखोगे 7/3 प्लस 1/3 टी की पावर 3 एकम 3 और 1 4/3, इसे भी लिख दो 4/3। अब पलट दीजिए, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 7 वो 3 ऊपर 7 ऊपर जाएंगे, इनको ऐसे करके 3 ऊपर गए तो 3 से 3 ये कट जाएंगे और 1/7 बचा। और हाथ की हाथ टी का मान रख दीजिए, टी हमारा है, टी का मान है हमारा x³ - 1 की होल पावर 7/3। ऐसे 3 से 3 ये भी काट दो तो क्या बचा, प्लस 1/4, टी का मान क्या है हमारे पास x³ - 1 की होल पावर 4/3 और प्लस लास्ट में कांस्टेंट c। ये क्वेश्चन नंबर 12 को हल किया हमने। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 प्लस 3x की घात 3 की घात होल पावर 3 इंटू dx। अब इस पे सबसे पहले हमको t मानना है, तो इसमें t मानना है। अगर हम इस टोटल को t मान लें तो इसका अवकलन करेंगे तो घात 2 मिल जाएगी, वो हमारे ऊपर मौजूद है। तो इस यहाँ लिखते हैं माना 2 प्लस 3x की घात 3 बराबर t लिख दिया। 2 का 0, 3 तिया 9 और यहाँ x² और इसका dx हो गया बराबर dt हो गया। अब इसको 9 को नीचे लिख दो तो x² dx बराबर हो जाएगा dt/9 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं मान इंटीग्रेशन 1/t की होल पावर 3 x² dx, x² dx को गायब करा तो dt/9 हो गए। 1/9 बाहर लिख लो, इसको ऊपर ले जाओ तो t की पावर -3 हो गए dt। 1/9 और इसका समाकलन करेंगे, घात में -3 में 1 जोड़ा तो -2 और उसी से डिवाइड लगा दो। अब 9 दूनी -1/18 हो गए और इसको नीचे ले आइए 1/t²। अब t का मान रख दीजिए, t का मान कितना है बराबर लगाए यहाँ -1/18 इंटू t का मान है हमारे पास 2 प्लस 3x की घात 3 की होल और यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 1 1 और ये 18
और ये 2 प्लस 3x या 3 की होल की पावर 2 और प्लस कांस्टेंट c। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है इंटीग्रेशन 1/x और ब्रैकेट में लिखा है log x की होल पावर m इंटू dx लिखा है। अब इसमें हम किसको टी मानेंगे? इसमें हम किसको टी माने? अगर हम log x को टी माने, log x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, माना log x बराबर t हो गया। log x का अवकलन 1/x, dx बराबर dt हो गया। तो यहां पर मान भर दो, इंटीग्रेशन 1/t की पावर m 1/x इंटू dx, तो इसको dt लिख दिया। इसको ऊपर ले जाओ टू t की पावर माइनस के m इंटू dt हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसका समाकलन करेंगे तो घात में 1 जोड़ेंगे माइनस के m प्लस 1 और इसी को नीचे लिख दो माइनस के m प्लस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 पहले लिख लो, 1 माइनस m भी लिख सकते हैं ऐसे करके, और गुणा 1/t की पावर, ये चिन्ह बदल देंगे नीचे लेके आएंगे तो m माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका मान रख दीजिए 1/1 माइनस के m, और t का मान जो है log x है, तो यहाँ लिख दो log x की होल पावर m माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट c। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है इंटीग्रेशन x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटू dx। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको अगर मैंने t मान लिया तो ऊपर का अवकलन करने के बाद में मिल जाएगा। तो यहां लिखते हैं, माना 9 माइनस 4x स्क्वायर बराबर t, 9 का अवकलन करेंगे 0, घात शुरू में लिखेंगे 4 दूनी 8 और घात में से गया तो 1 बचा, और यहाँ लिख दो dx बराबर यहाँ dt हो गया। माइनस 8 को नीचे ले जाओ, x dx बराबर माइनस का dt बटे 8। ये मान यहाँ पर भर दे रहे, 1/, इसकी जगह पे t भर दो, x dx को गायब करा तो माइनस का dt बटे 8 लिख दिया, माइनस का बाहर, और 1/t इंटू dt हो गया। इसका समाकलन करेंगे माइनस का, तो 1/t इंटू dt ये होता है log मॉड में t, और इसका मान रख दो log और t हमने किसे माला 9 माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के c कांस्टेंट। ये आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से 16वां क्वेश्चन लिखा है, यहां पर लिख दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 इंटू dx। अगर हम इसको t मान ले रहे, मान सकते हैं, लिख दे रहे, माना 2x प्लस 3 बराबर t हो गया, 2 इसका dx और इसका 0 हो गया। ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 1 और प्लस 0, बाहर सबके dx, ये कायदा सही है, इंटू dx। यहाँ पर 2dx बराबर dt हो गया, इसको धक्का मारो इसके नीचे गिरेगा, dx बराबर dt बटे 2। इसका मान रख दीजिए, इंटीग्रेशन e की पावर t हो गया, dx की जगह पे dt बटे 2 हो गया, 1/2 बाहर, और e की पावर t का अपकलन होता है, वो समाकलन होता है e की पावर t। अब t का मान भर दो, 1/2 e की पावर t का मान है हमारे पास 2x प्लस के 3 और यहाँ पर प्लस कांस्टेंट c। ऐसे इसी में क्वेश्चन नंबर 16 आता है। के बाद 17वां क्वेश्चन है, इसमें 17वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन
एक्स अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें अगर हम यहाँ लिखते हैं माना नीचे वाले को यानी एक्स स्क्वायर को टी मान लें तो इसका अवकलन करेंगे तो 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। x डी एक्स बराबर डी टी बटे 2। यहाँ पर लिख दीजिए 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई की पावर टी और डी एक्स की यहाँ पे डी टी आ गया क्योंकि 1/2 मैंने हाथ पहले ले लिए। 1/2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस का टी इंटू डी टी हो जाएगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो टी के उसमें गुणांक में क्या है -1 है यार, अर्थात माइनस चिन्ह है तो वो शुरू में लिख दो 1/2 माइनस का और इसका समाकलन माइनस ई की पावर टी का। ई की पावर टी होता है टी का मान रख दीजिए -1/2 ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। इसे बटे में भी बोल सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ई की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस प्रकार का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम tan इनवर्स को t माने तो इसका अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां लिख दे रहे माना tan इनवर्स x बराबर t। आप लोग इसके सभी के अवकलन याद कर लेना फॉर्मूले क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। इसका अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू बाहर डी एक्स बराबर डी टी। ये मान रख दो यहाँ पर इंटीग्रेशन ई की पावर टी और डी एक्स के बटे है ना, डी एक्स के बटे ऐसे यहाँ पर डी एक्स के बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इसको डी टी लिख दो बराबर। इसका समाकलन ई की पावर टी और टी का मान रख दो ई की पावर tan इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट c। अब क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में आता है 19वां क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें लिखा है इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस के 1 अपॉन e की पावर लिखा है 2x और प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ऐसे सवालों में हम क्या करें तो किसको टी माने यही पता नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन इसको लिख ले रहे e की पावर x, इसको तोड़ लो e की पावर x माइनस के 1 अपॉन इसको भी तोड़ लो e की पावर x इंटू ई की पावर x और प्लस 1 इंटू डी एक्स। अगर हम ऊपर से जबरदस्ती e की पावर x कॉमन ले लें, नीचे से भी e की पावर x कॉमन ले लें तो कुछ ना कुछ बात बनेगी, ऐसा लग रहा है। इंटीग्रेशन यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा e की पावर x माइनस के 1 अपॉन ई की पावर x लिख सकते हैं। यानी जहाँ नहीं है वो भाग में जाता है, कॉमन लेने का नियम है। ऐसे e की पावर x यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा e की पावर x प्लस के 1 अपॉन ई की पावर x इंटू बाहर डी एक्स लिखा है। तो यहाँ लिख देते हैं इस वाले e की पावर x से ये वाला कैंसिल हुआ, बचा क्या इंटीग्रेशन ये वाला e की पावर x माइनस ये वाला ऊपर ले जाएंगे, घात का चिन्ह चेंज कर दो e की पावर माइनस x, नीचे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब हमारा कुछ ना कुछ बात बनेगी। यहाँ पर डी एक्स लिखा है। अगर हम नीचे वाले को t माने तो ऊपर वाला बहुत आराम से मिल जाएगा अवकलन करने के बाद। यहाँ लिखते हैं माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बराबर t। अब अवकलन करते हैं e की पावर x का जो अवकलन है वो e की पावर x होता है। इसका अवकलन करेंगे, ये जो e की पावर x का अवकलन जानते हैं ना कि e की पावर माइनस एक्स का।
जो चेंज होता है फॉर्मूले से उसका अवकलन हम एक बार दोबारा करते हैं, तो माइनस एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे तो माइनस के 1 बचेगा, क्योंकि एक्स का 1 और माइनस है तो -1, तो वो माइनस ऑलरेडी से यहाँ से लगा दे रहा हूँ, इसका e की पावर x और यहाँ dx लिख दो और इंटू dt यहाँ लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन 1/t e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे हम dt भरेंगे, तो इसका अवकलन जो समाकलन होगा log mod t का मान भर दो log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और मॉड में प्लस कांस्टेंट c। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं इस वाले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 19। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, नीचे लिखा है e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही है सेम, केवल 2 लगे हुए, तो कोई बात नहीं, इसको हम t मान ले रहे, तो यहाँ लिखते हैं माना e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x बराबर t मान लिया। अब हम इसका अवकलन करते हैं, जो x के साथ गुणांक है वो शुरू में लिख लो e की पावर 2x, इसके साथ जो गुणांक है वो शुरू में यहाँ लिख दो प्लस माइनस के 2 और e की पावर -2x और बाहर dx लगा दीजिए बराबर dt। इसमें से 2 कॉमन ले लो, क्या बचा e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x इंटू डी एक्स बराबर dt। इसको धक्का मारो, इसके नीचे गिरेगा, तो यानी e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x इंटू डी एक्स बराबर dt/2। ये मान सारा की सारा उठा के यहाँ भर दीजिए। इंटीग्रेशन 1/t, इसकी जगह पे t भरा, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x इंटू डी एक्स की जगह पे dt/2। 1/2 बाहर ले लो और 1/t का अब समाकलन होता है log mod में t, और t का मान भर दो 1/2 log, इसका मान कितना है e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x और प्लस कांस्टेंट c हो गया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हमने 7.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चनों को हल करे हैं, और अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर और आगे तक के देखते हैं कितने हैं, उसमें हल करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।